नमस्कार। मैं नमस्कार। डॉक्टर ब्रजेश महादेव आप सबके सामने डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के साथ आज लाइव हूँ और हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो वर्तमान में बदलाव दिख रहा है, जो वर्तमान में समाज में या फिर हमारे आसपास जो चेंजिंग हो रही है, उसका क्या कारण है और क्या उसका जो है हमारे ऊपर और हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा परिचय अपना बता दीजिए तो फिर हम प्रश्न करें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार बैस और आपके साथ अच्छा लग रहा है। आप इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया में मैं कार्यरत हूँ। आज आपसे आपके आवास पर यहाँ रावर्सगंज में मुलाकात हुई है। आप दोनों से आपसे चर्चा करके अच्छा लग रहा है। हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में मुहूर्त दिन में ही होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांश कार्यक्रम रात में ही होते हैं और हम पुरोहित परंपरा में चल रहे हैं। तो ऐसे में हर काम कराने वाले पुरोहित ही हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। उचित क्या है, ये आप बताएं। देखिए, हमारा ब्राह्मण समाज जिनके में हमें सामाजिक गतिविधियों के नेतृत्व करने के दायित्व दिया गया था, उन्हीं के आधार पर हम लोग चलते थे। निश्चित है कि एक समय ऐसा समाज आया कि हमारे जो संस्कार परंपराएँ हैं, उनमें छिन्न-भिन्नता हुई, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन हुआ। तो उसमें हमारे जो 16 संस्कार में सभी संस्कार हमारे दिन में होते थे। एक आध जी। संस्कार, विवाह का संस्कार हमको परिस्थिति जन्य जब मुगलों का दौर हुआ था, लड़कियाँ हमारी लूटी जाती थी, कहीं दिन में बारात लगा रहता था तो जी। जी। उनके ऊपर प्रकाश में जो है ये होता था, तो अंधेरे में हुआ कि रात में हम लोग एक चुप से शादी वो करना मुगलों के शुरू डर से। मुगलों के डर से। तो अभी भी ऐसा नहीं है मुगलों के डर से पूरे भारत में अभी भी सिंधी समाज। अच्छा, ये बताएं, मुगलों के डर से हुआ था हुँ, और मुगलों के बाद 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। हुँ। तो क्या ये अंग्रेजों के ज़माने में भी डर थी? डर नहीं थी, जो एक परंपरा जो बन जाती है, फिर उस लीक से हट के दूसरी परंपरा अपनाने की चेतना नहीं लाएगी। कारण ये है कि देखिए, जो हुँ, कोई परंपरा बनी थी, ये अटैक किस पर होते थे? राजा-महाराजाओं के ऊपर। हुँ, राजा महा बड़े लोगों पर अटैक होते थे और राजा-रानियों को लूटा जाता था, लड़कियों को हुँ, लूटा जाता था। हुँ, तो बड़े लोगों को मान-मर्दन कर देने से पूरे समाज का मान-मर्दन हो जाता था। राजा की लड़की अगर उठा ले गए, तो बड़ी मान-मर्दन, तो उसी डर से हुँ, राजा अपनी व्यवस्था परिवर्तन करते थे हुँ, और जैसे ही राजा करते थे, उसका अनुसरण प्रजा करने लगती थी। जो बड़े लोग करते हैं, उसी की सुनीजिए, तो पूरी परंपरा धीरे-धीरे बदल दी गई शादी की। बदल गई। अब बदलने के बाद जब हम आए, तो फिर हमें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए था कि हम किन परिस्थितियों में, हमारा सिंधी समाज शुरू से ही आज भी, हुँ, पहले से भी, अभी हुँ, भी दिन में ही शादी करता है। ढेर सारा समाज हमारा पंजाबी से इधर वाला जो समाज था, वो रात में भले कर रहा हो। तो हमारा वो भी हिंदू का भाग है और वो भी सनातन धर्म का हुँ। पार्ट है और उनने नहीं तोड़ा या अपना बरकरार रखा। तो ये तो निश्चित है कि कहीं न कहीं वो विद्यमान था। तो हमारे देश परिस्थिति काल के अनुसार परिवर्तन हुए, उसको फिर से हमको उससे पीड़ा-पतन भी ढेर सारा उठाना पड़ रहा है, तो उसको फिर से परिवर्तित कर लिया जाए। तो आपके हिसाब से दिन में होना चाहिए। दिन में शादी बहुत अच्छी है, शास्त्र सम्मत है हुँ, और सस्ती भी है, सरल भी है, शरीर का मानसिक पीड़ा भी, स्वास्थ्य का पीड़ा भी, सभी लोग चैतन्यावस्था में बैठ कर के शादी देखते हैं, हुँ, सुनते हुँ, हैं, हुँ, समझते हैं और पूरी प्रक्रिया को अच्छे से खाना-पीना करके अच्छे से विदा हो जाती है। रात में उसमें दूना समय, साधन, पीड़ा, पतन सब तरह से पैसा भी बर्बाद होता है। लाइट के प्रकाश के अतिरिक्त भगवान नहीं, सूर्य। मैंने देखा है, आपके सौजन्य से दिन में शादी मैंने देखी है और 1-2 शादियाँ और मैंने दिन में देखी है। लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक मजबूरी होती है। जैसे हमें ध्यान है कि आपके घर रात में बारात आई थी, हुँ, हम गए थे हुँ, और एक शादी दिन में थी। हुँ। तो उसको भी दिन में किया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक दबाव हो जाता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो। ना नहीं, प्रयास करना चाहिए। देखिए, लड़के का हमारे बस में था, लड़के हुँ, को हम स हुँ, हुँ, स हुँ, सम कर लिया। हम हुँ, बहुत सरल घर से, फिर बहुत अच्छे तरीके से उनको कहे। हम तो ये भी कहे कि भई आपके पास जितनी है उससे भी कम करना। हम तो नाश्ता, खाना, पानी भी अपने तरफ से करा दिए। हुँ, ये भी हुँ। नहीं कहे कि आप। हाँ, तो वो बात नहीं। देखिए, कोई भी व्यवस्था जो आप दे देंगे समाज को, वही हुँ, अनुसरण करता हुआ पीछा वाला समाज चला जाता है। क्योंकि ये समाज भेड़-चाल चलता है। आप अच्छी व्यवस्था करने में ताकत लगाएँगे और लगेगी ही। हुँ, हुँ, और वो और लगाना पड़ेगा ही। अच्छी कोई भी, जैसे मान ली पटाखा, कितने विस्फोटक सामग्री का निर्माण किए हुए कितना हुआ? 300-400 साल। हुँ। पटाखा कहाँ से घुस गया? हाँ, हाँ, डांस कहाँ हाँ। से आ गई? नाच कहाँ से आ गया? रामचंद्र जी के बारात में आपने हमारे कहीं नहीं लिखा है कि वहाँ अप्सराएँ नाच रही थी, कि रनिया नाच रही थी, कि भाड़ नाच रहे आदमी थे? अपने हिसाब से परंपरा को बदलता गया, ऐसा बदलता लगता गया। है। अपने अहंकार और दम को प्रदर्शन का माध्यम भी हुँ। मानने लगे, संस्कारों को और अपनी स्टेटस को। शादी-ब्याह तो हमको लगता है शुरू में राजा-महाराजा लोग वो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक ही मानते थे। कहीं देखो, जाकर लड़ाई करके। बीच में ऐसा हुआ जब लहू और लोहे का समय आया। हुँ, हुँ, हुँ। उस समय लोहे और लहू के जब एक टाइम आया कि जिसके पराक्रम है लूटने खसोटने वाले। संस्कार बहुत सादी सच्ची पर है। गृहस्थ जीवन के लिए एक लड़की की ज़रूरत पड़ती है, एक लड़के को, और जिसको जो देता है वो बड़ा होता है, वो हुँ। कन्या देता है, दान देता है। डॉटर आज भी दुहिता होती है। स्पेलिंग देखेंगे हुँ, हुँ, DOUGHTR हुँ, है। हुँ। दुहिता जो है लैटिन शब्द है और दुहिता संस्कृत शब्द है हुँ, और उसी हुँ। दुहिता का जो हिंदी संस्कृत में वही अंग्रेजी संस्कृत में। बहन लैटिन में है। हुँ, और दुहिटर का मतलब ही तो दुहिता मतलब दूध देने वाली, पूत देने वाली। हुँ, तो गाय को दुहिता कहा गया है, कन्या को जो हुँ, दूध और पुत्र दोनों देती है, ठीक हुँ, है? तो अच्छा पुत्र जिस वंश चाहिए, इसलिए कन्या का कहीं से माँगते हैं आप, सहयोग माँगते हुँ। हैं। तो और इसमें लड़ने-भिड़ने वाली बात नहीं है। आप तो अपने लड़ भिड़ के हुँ, लाएँगे तो हुँ, कितना हुँ, संस्कार दे हुँ, पाएँगे हुँ, आप? हुँ।